का ये बकरा तो दिखाएं भला आपको पकड़ के, ये जो आपका टैडी घूम रहा है। ये पकड़ा तो मैं। अच्छा जी, ये इनका पहला पोर्शन है। ये जी इनका अंदर शेड है। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये तकरीबन कोई हम आगे हैं चौथा पोर्शन है और ये हमारा फेवरेट पोर्शन है क्योंकि हम बकरी फार्मर हैं। बकरी के मतलब हमें जो मालूमात है वो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मक्खी जी नहीं है, ये नागरा है। अच्छा, इसकी माँ मक्खी जी नहीं थी? जो ब्रीडर था वो नागरा था। माशाल्लाह। यकीन जो पूछने वाली बात है ना, मैं बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप डाल रहे हैं सैलज, ठीक हो गया। ये बकरियों को भी आप मुसलसल सैलज डाल रहे हैं। असल जो मसला है ना सैलज से बकरियों को मसला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निसार अहमद दूल। आप देख रहे हैं दूल गोट फार्म का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ तहसील हासिलपुर है, खैर सलाम, साथ हमारे ये दरिया सतलुज उसकी पट्टी पर मौजूद हैं। तो हम कुदरती इधर से गुजर रहे थे तो सड़क पर हमें नज़र पड़ी है एक फार्म पर। ये राना इकबाल साहब का फार्म है और ये जो पूरा एरिया जो कवर किया हुआ है ना, ये तकरीबन 8 या 10 एकड़ में इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है। और जो जानवरों में जितनी चीज़ें आती हैं ना वो सारी की सारी तकरीबन इन्होंने रखी हुई हैं। हरन है, मोर है, इस तरह जो जानवरों में सारे अपना चीज़ें आती हैं उन्होंने रखी हुई हैं। और जो हमारा देखने वाला मौजूद है क्योंकि हमारा बकरी फार्मिंग का काम है, तो ये राना साहब ने तकरीबन 505 बकरियाँ बता रहे थे। ये जी 505 बकरियों का फार्म है, मुख्तलिफ इसमें चीज़ें रखी हुई हैं। तो साथ मेरे भाई मौजूद हैं। भाई का नाम क्या है? रमज़ान भाई का नाम है। ये इधर एज अकाउंटेंट है, हम पंजाबी में मुंशी कहते हैं। ये फार्म को लुक आफ्टर करते हैं। रमज़ान भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, आप ये जो सारा फार्म है राना साहब का, ये जो पीछे नज़र आ रहा है, मैं सारे के सारे जानवर हैं, ये सारे को आप लुक आफ्टर करते हैं या आप किसी एक शोबे को देखते हैं? मैं ओवरऑल ही देखता हूँ पूरे फार्म को। ठीक हो गया। तो आप ना काइंडली हमें ये जो जितने भी आपने पोर्शन बनाए वो मेरे ख्याल में कुछ 6-7 पोर्शन नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं। तो हमें एक एक जो अपना पोर्शन है ना इसका विज़िट करवा दें और साथ हमें इसकी डिटेल भी बता दें ताकि देखने वालों को ना इसमें से अगर कोई मालूमाती चीज़ निकलती है तो उनका फ़ायदा हो सके। चले आएँ। अच्छा रमज़ान भाई, ये जो पहला आपका पोर्शन है इसमें कौन से जानवर आपने रखे हुए हैं? ये बकरे हैं जी, ब्रीडर बकरे हैं जी। ब्रीडर बकरे? हाँ जी, सारे के सारे? टेडी भी आ जाते हैं, दूसरे मक्खी चने भी आ जाते हैं। ठीक है। टैडी को बकरा आपका, ये बकरा तो दिखाएं भला आपको पकड़ के, ये जो आपका टैडी घूम रहा है। ये पकड़ा तो मैं। अच्छा जी, ये टैडी बकरा है, माशाल्लाह कमाल की ब्रीड है। ये ना जी इसमें सारे के सारे बकरे हैं, कुछ ब्रीडिंग वाले हैं जैसे भी इन्होंने रखे हुए हैं। ये इनका पहला पोर्शन है। ये जी इनका अंदर शेड है। मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, ये तकरीबन कोई 8 फुट ऊंचा होगा। ऊपर ये सिरकी वगैरह डाली हुई है और ये बड़ा कंफर्टेबल माहौल है। नीचे से सारा का सारा कच्चा है, ये आप देख सकते हैं। ये है जी इनका पहला पोर्शन। अच्छा ना जी, मसला कोई यूँ बना है, ये जो हमारे मुंशी साहब थे ना उनको कोई काम पड़ गया, जारी बात है हम बता कर नहीं है, हम अचानक आए हैं तो वो तो गया चले। और साथ मेरे जो दूसरा भाई है इसको ना सही तरह जो हम पंजाबी बोलते हैं, ये पंजाबी भी नहीं बोलता, ये सराकी बोलता है। तो ये मुझे आस्ता आस्ता बताता रहेगा तो मैं आपकी रहनुमाई खुद ही कर देता हूँ। बोलिए हासिल भाई। ये दूसरा पोर्शन है। ये जी दुम्बे, ये कौन सा दुम्बे? तुर्की है। ये ना जी तुर्की दुम्बे हैं। कितने होंगे तकरीबन? ये 120 राना साहब ने ये तुर्की दुम्बे रखे हुए हैं। फैसल भाई करीब करके बता, ये आप ना देख सकते हैं। इनका भी सेम ही तरीकाकार है। पीछे इनका भी जो पहले शेड था उसी तरह शेड बना हुआ है। आगे ये जो ओपन एरिया वो भी इसी तरह ही है। अच्छा, इनको डालते क्या हैं आप? खुराक? अच्छा, साली के साथ और बस? अच्छा, सब्ज़ चारा? जानवर बीमार नहीं होते साली से? नहीं। अच्छा जी, ये भाई बता रहा है कि आजकल हम सिर्फ सैलरी डाल रहे हैं, सैलरी के साथ ऊपर चोकर डाल देते हैं, साथ मीठा सोडा। ठीक हो गया। और ये कह रहे हैं कि सैलरी पर जानवर अच्छी तरह से सर्वाइव
कर रहे हैं। ये देखिए जानवरों की सेहत वगैरह तो अच्छी लग रही है। फैसल भाई आ जाए अगले पोर्शन में। ये है जी इनका पानी का बंदोबस्त, बड़े साफ़ सुथरे तरीके से इन्हें किया हुआ है। जिस जानवर का जब मर्जी जी करे वो अपना पानी पी ले। और ये मेरे ख्याल में इनको डेली पानी चेंज करते हैं। हाँ जी, भाई बता रहे हैं भी डेली पानी चेंज करते हैं। ये ना जी बड़ा नफीस सा और शानदार सेटअप बनाया हुआ है। तो चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अच्छा जी, हम आ गए अगले पोर्शन में और ये पोर्शन है बेड़े हैं। ये किस नस्ल की हैं? सरगोदे की कजली बेड़। मुझे तो इतना पता नहीं है, मगर ये कितनी है? ये 100 बेड़ है जी। 120 पिछले दुम्बे थे और 100 ये है। और पीछे वाले जो थे पहला जो पोर्शन था हमारा वो कितने हैं? वो तकरीबन 45 के करीब जो पहले जानवर है। इनका भी सेम ही तरीका कार है। इनको भी सैलेड डालते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा और कोई वैक्सीन या कोई मसाला या कोई? वैक्सीन होती है हर मुंह साड़ी दी होती है, पीते दी होती है। अच्छा अच्छा, ये बताएं फिर राणा साहब कितनी देर के बाद अपने फार्म पर आते हैं? अच्छा, हफ्ते बाद आते हैं। अच्छा, जब आते हैं तो ये अपना सारा फार्म विजिट करते हैं, जानवर अपने देखते हैं या उधर डेरे से बैठ के निकल जाते हैं? सारा कुछ देख के जाते हैं। ठीक हो, हम आगे हैं चौथा पोर्शन है और ये हमारा फेवरेट पोर्शन है क्योंकि हम बकरी फार्मर हैं। बकरी के मतलब हमें जो मालूमात है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह पाक ने दिया थोड़ी बहुत हमें भी है। तो ये हमारा आ गया बकरी का पोर्शन। फैसल भाई थोड़े से करीब हो जाए। अच्छा, ये आपने कौन कौन सी नस्ल रखी हुई है? टोटल मक्खी जी नहीं है? नागरा बकरा को लिया जो क्रॉस कराई हम उसको नागरी बकरी नहीं है। भाई कह रहे हैं कि हमने इसमें नागरा बकरा छोड़ा था एक दफ़ा और कुछ बकरियां क्रॉस कराई हैं, उसके कुछ बच्चे भी आए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कितनी बकरी हैं? बकरियां 140। वो बकरी उठा के दिखा सकते हैं जो आपकी अच्छी फैसला हो जाती ये लाल बकरी है, नागरे से क्रॉस कराई। ये मक्खी जी नहीं है, ये नागरा है। हाँ। अच्छा, इसकी माँ मक्खी जी नहीं थी? हाँ। जो ब्रीडर था वो नागरा नागरा था। माशाल्लाह। ये कितनी दफ़ा बच्चे दे चुकी है? ये 3-4 और दे। 3-4 दफ़ा दे चुकी है। ठीक है। तो मक्खी जी नहीं अपनी बकरी दिखाई अच्छी सी? यही था ना? मक्खी से नहीं देखनी, मत कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह ये पीछे पर खड़ी फैसल इसमें वैसे माफी कर। अच्छा फैसल भाई इधर। अच्छा, ये कितनी बकरी हैं? 140। 140 बड़ी बकरी है। ये सारी बच्चे देती हैं? अच्छा, आप ये किस पोजीशन में खड़ी हैं? मतलब ये कोई प्रेगनेंट है या कुछ प्रेगनेंट नहीं कहीं जड़ी लवा लवी पट्ठा ना वो है कहीं कोई 10-12 बजे। अच्छा सारी सो गई। अच्छा, इनको को खुराक लहदा डालते हैं या वही अपना सैलरी जब चौकरी? नहीं, इन्होंने लहदा इन्होंने की बारे मैंने को वंडा मिलता है वो चुपी आती लगा। अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको वंडा ये। अच्छा 10-12 चीजें इनके मिक्स हैं। अच्छा, उन गद्दा भी पहने हैं, ठीक है। चौकर भी, मकई। जो पूछने वाली बात है ना, मैं बार बार सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आप डाल रहे हैं सैलज। ठीक हो गया। ये बकरियों को भी आप मुसलसल सैलज डाल रहे हैं। असल जो मसला है ना, सैलज से बकरियों को मसला आता है? बकरियां बीमार होती हूँ? नहीं होती हैं वैसे तो हो जाती, मिट्टा सोटा पा देना है, नाले में वैक्सीन करा देना है। वो जो थोड़ी बहुत बीमारी रूटीन सैलज की वजह से कोई जानवर बीमार तो नहीं होता? दोस्तों ये कह रहे हैं कि हम सैलरी पर जानवर अपने पाल रहे हैं और सैलरी पर हमें कोई मसला नहीं आ रहा। ये जो नमक रखा हो ये कौन सा नमक है? थोड़े वाला नमक से है। आम नमक? हाँ जी। अच्छा, ये खुद खा जाती है? ये इन्होंने अपना नमक रखा हुआ है, जिसका जी करता है वो खुद ही खा लेती है। अच्छा, इनके बच्चे किधर हैं? अच्छा, मक्खी जी नहीं के अलावा आपने कोई और ब्रीड रखी हुई है? चलो उधर चले जी, अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। स्पेशल ना बंडा ला के रखा होता है। ये कह रहा भाई सिर्फ बकरी को डालते हैं, दूसरे दुम्बू वगैरह किसी को नहीं डालते। जरूरत नहीं होती, ठीक रहेंगे वो वैसे ही ठीक है। बच्चे ठीक हो गया। मतलब कि आप ये बंडा उन जानवरों को डालते हैं जो दूध देते हैं। ठीक हो गया। ये है जी बंडा। किसान खुशहाल। ये अपना बनाते हैं या खरीद कर लाते हैं?
अच्छा खरीद कर लाते हैं। ये कितना कितना बकरी को डाल देते हैं? ये एक तोड़ा 15 दिहाड़ी। 120 जानवर को एक हाँ, एक थोड़ा, तोड़ा। ये तकरीबन 1.5 पाव बन जाएगा फी बकरी का। हाँ, चले आ जाए। अच्छा ये जो मुर्गा है इसका भी कुछ ताल्लुक है बकरी से? नहीं ये आप रखो। आप रखो शौक से? अच्छा वैसे शौक से। अच्छा भाई इधर आओ ना। ये जो छोटा सा पोर्शन आपने बनाया हुआ है, हाँ जी, नीचे रेत डाली हुई है, ये क्यों बनाया हुआ है? यही तो जो कमज़ोर होते हैं उनको वखरा चारा पा देते हैं। ये बता रहे हैं कि जो जानवर इनके कमज़ोर होते हैं ना, जो दूसरे जानवरों के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए इन्हें लहदा कंफर्टेबल जोन आप कह सकते हैं, ये लहदा बनाया हुआ है ताकि वो आसानी से इधर अकेला बैठ सके, उसको और जानवर वगैरह तंग ना करे। अच्छा ये टैडी का पोर्शन है? बोलो बड़ा तो ये है जी टैडी का पोर्शन। ये खुराक वगैरह सेम ही है हाँ जी, मैंने बकरी में नाम जो दूसरी डालते हैं। शेड तकरीबन सारे का सारा सेम ही है, हर पोर्शन का एक है। अच्छा बकरी को टैडी दिखा दे हमें अच्छी सी बकरी। ये देखें जी, ये भी टैडी नस्ल है। अच्छा वो पकड़ो। हाँ, ओ ये देखे ना माशा, ये बीमार है क्या मसला है इसका? अच्छा ये है जी वाइट टैडी, ये टैडी का पोर्शन है। ये आप इसको ना टैडी तो बोल सकते हैं मगर ये मिक्स टैडी है। जिसको हम लेते हैं ना भाई वो स्पेशल वाइट खड़े कानों वाली, वो मेरे ख्याल में नहीं है। अलबत्ता ये इसको भी आप टैडी और प्योर टैडी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो एक लहदा ब्रीड है जो, हाँ ये बच्चा देखिए फैसल में, ये बड़े तेज होते हैं, काबू नहीं आते। अच्छा ये आखिरी पोर्शन में क्या है? ये प्योर टैडी है, ये टैडी का बच्चा, ये तेज होते हैं। अच्छा ये हमारा पोर्शन आ गया आखिरी बच्चों वाला। बस अच्छा जी ये क्या कर रहे हैं आप? करीब अच्छा ये ना बता रहे हैं कोई दवाई वगैरह या मिनरल तो नहीं है ये? हाँ पैकेट की देंगे ना उससे। ये ना हाजमे के लिए दवाई दे रहे हैं। ये तो मेरा तो खैर फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अच्छा ये कितने के बच्चे हैं माशाल्लाह? 100 से कोई 40। फैसल भाई अच्छा ये मिट्टी नहीं खाते? नहीं है तो और सटे हुए मिट्टी के कम दे। ये कह रहे हैं कि मिट्टी इसलिए नहीं खाते, ये नीचे अपना ये ना वेस्टेज है बकरियों का। फैसल नीचे ये वेस्टेज डाला होगा, वेस्टेज वाकई जानवर नहीं खाता, ऐसे ही है। ये कितने के बच्चे हैं? 120 बकरियाँ हैं, 140 और ये 120 बच्चे हैं। अच्छा बकरी तो बच्चे क्यों इतने कम है, मर गए? नहीं कि दो की तरह। अच्छा अच्छा बड़ा ना अहम सवाल है, ये जो टोटल बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बकरी ने 100 बच्चा दिए तो कितने बच्चे आपके मर जाते हैं? कोई 10-12 में 10% मोर्टलिटी रेट है, दूसरे सारे अपना बच जाते हैं। अच्छा इनको सेल कहाँ करते हैं? ये फिर मादनी की दिनों से कौन करेंगे नारों में नो कुर्बानी। ये कह रहे हैं कि जो मादी है हम सेल करते ही नहीं है, और जो नर है वो कुर्बानी पर सेल करते हैं। अच्छा कितना अर्सा हो गया राणा साहब को ये बकरी फार्मिंग करते हो? ये हो गए 15 साल तो हो गए। आपको कितनी देर हो गई इधर? 7 साल। 7 साल आपको भी हो गए, तो अपना काम क्यों नहीं करता? सैलरी कितनी है? 20,000। इधर तेरा घर करीब ही है, खाने वाल से आया हुआ है, ठीक हो गया। सारे कम्युनिटी मैनेजर साहब मेरे हाथ में साथी के नाम में है। अच्छा नहीं राणा साहब का जो अपना जाती घर है वो खाने वाल तो नहीं है कहीं? अच्छा मुल्तान पे।
आप वैसे खुश हैं? ये सारे रिश्तेदारी में हाँ जी। ठीक हो गया। अर्जाक भाई ये क्या है? कवे टंगे अनमोल क्यों? ये फलन पटेंदे ना कवे हाथ में डर तो नहीं आते अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि जो कवे हैं वो इधर नहीं इससे डरते हैं। हाँ जी। ये ना बच्चे देख सकते हैं, बच्चे तो प्योर है माशाल्लाह। अब जारी बात है इनका बहुत बड़ा सेटअप है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इनका तकरीबन कोई 8 एकड़ में फार्म है, और जो जानवरों की जितनी भी किस्में होती हैं ना, तकरीबन जो पाकिस्तान में आसानी से अवेलेबल है, बल्कि आसानी से नहीं जो मुश्किल से अवेलेबल है, वो भी सारी इनके पास है। तो जारी बात है इतने बड़े जो सेटअप है उसमें मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत मसला आता है। अलबत्ता इनके जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपको पता है ये बच्चा फलां बकरी का है? हाँ जी। दूध कैसे पिलाते हैं? जड़ी बकरी देन फाल सारी ना पता। 120 बच्चों का आपको पता है अभी फलां फलां बकरी का है? हाँ जी। अच्छा, अगर मैं कहूँ भाई ये किस बकरी का बच्चा आप बता सकते हैं? हाँ जी। अच्छा यही ले लें, ये जो पहला खड़ा हुआ है ये किस बकरी का है? ये उदाई वाली लाल जी बकरी उसका। आप पहचान सकते हैं? हाँ जी। दिखाएं मुझे। ये बच्चा ना अर्जाक भाई पकड़ रहे हैं तो चल बकरी लाई लगे हैं। जी बकरी लाई लगे। हाँ ये लाइन नहीं है। अच्छा हाँ जी। नहीं चले दिखा तो दे रहा हूँ बकरी किसका है। ये कह रहे हैं बकरी को हम ना पकड़ के दूध पिलाते हैं, ये खुद नहीं पिलाती। तो चलो मैंने कहा एक बार चेक तो कराओ जी। हम आ गए बकरियों वाले पोर्शन में। अर्जाक भाई इसकी ये माँ है? हाँ जी। वाकई जी इनको ना पता है भाई कौन कौन सी बकरी है और कौन कौन सा बच्चा। अच्छा ये बताओ इधर चोरी चकारी नहीं होती? नहीं बिल्कुल। गार्ड रखे हुए हैं? हाँ जी। इतने गार्ड होता है। अच्छा 2-3 होंगे, एक कोठी पर होता है, उस फार्म पर। ये बता रहे हैं भाई गार्ड रखे हो राना साहब ने। जारी बात है इतना बड़ा सेटअप ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा व्यू करवा देता हूँ। ये मैंने रैंडमली इसका ना तारफ़ जो जितना वो बंदा बता सकता था उस हिसाब से करवा ली है। दोबारा मैं आपको इनका एड्रेस बता देता हूँ। ये तहसील हासलपुर है, खैड इस्लाम के बिल्कुल साथ है, दरिया सतलुज की ये पट्टी है। अच्छा जी, फार्म का जो रैंडमली विजिट था वो मैंने आपको करवा दिया है। ये टोटल इनके पास 505 जानवर हैं। दरिया सतलुज की ये पट्टी है, तहसील इनकी हासलपुर है। ये आप देख सकते हैं, ज़िला बहावलपुर है। फार्म जो है वो सारा इनका तकरीबन मैंने आपको पहले बताया 8 एकड़ में मौजूद है। जितना एक तारफ़ हो सके वो मैंने आपको करवा दिया है, क्योंकि ये फार्म बहुत बड़ा है मैंने आपको बताया है। और जो प्रॉपर बंदा था ना वो मुझे अवेल नहीं हुआ, मैं अचानक आया हूँ। तो इंशाअल्लाह मैं दोबारा इनके साथ ना टाइम बना के आते हैं तो आपको इसका ना मुकम्मल जो A to Z इसकी सारी फिजिबिलिटी है, इनके जो सारे मामलात हैं ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। जब भाई ये जो राना साहब का सारा फार्म है ये तकरीबन जो सारे जानवर हैं बकरी सारे, ये तकरीबन टोटल कितने के होंगे? 5000 होंगे इंशाअल्लाह। ये जी तकरीबन 5000 जानवर राना साहब ने छोटा बड़ा रखा हुआ है। अच्छा रमज़ान भाई आपको इधर काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 2 साल हो गए। अच्छा इधर टोटल जो मुलाजम है कितने हैं? 50 मुलाजम हैं। हाँ जी। उनकी जो कम से कम सैलरी है कितनी है? 30,000 50 मुलाजम है जी और 30,000 उनकी एवरेज सैलरी है। ठीक हो गया। और 400 औरतें काम करते हैं डेली लेबर। हाँ लेबर। साथ ज़रूरी फार्म भी है इनका? हाँ ज़रूरी फार्म है। कितने एकड़ पड़ा है? 200 एकड़। 200 एकड़ का साथ ज़रूरी फार्म है। हाँ जी। वहाँ 400 लेबर रोज़ाना काम करती है काम करते हैं। और जो 50 मुलाजम है वो पक्के हैं? वो पक्के हैं। भाई आप भी इधर ही होते हैं? खुश हैं सारे? उधर एक बता रहा था कि आप सारे खाने वाल के हैं? कुछ खाने वाल दुनिया पूरी हो गया ना। ठीक हो, बहुत शुक्रिया रज़ाक भाई। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।